उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। योगी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चा सियासी गलियारों में फिर से जोर पकड़ने लगी है। सोमवार को दिल्ली में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी की मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले एक महीने में न केवल मंत्रिमंडल विस्तार बल्कि संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली बैठक को भाजपा के अंदर चल रहे संगठनात्मक पुनर्गठन से जोड़ा जा रहा है। पार्टी हाईकमान उत्तर प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों को नई ऊर्जा और संतुलन देने की रणनीति पर काम कर रहा है। खास तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेतृत्व मानता है कि चुनाव केवल सरकार के प्रदर्शन पर नहीं बल्कि संगठन की मजबूती, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी निर्भर करेगा। यही कारण है कि जिला इकाइयों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। संगठनात्मक फेरबदल के तहत भाजपा की नई टीम में पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। पार्टी का लक्ष्य संगठन को अधिक सक्रिय, चुनावी दृष्टि से सक्षम और सामाजिक रूप से प्रातिनिधिक बनाना है। पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी की नज़र सीधे 2027 विधानसभा चुनाव पर है। संगठन के नए चेहरों के साथ पार्टी अपने चुनावी संदेश को और मजबूत करना चाहती है। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं पर भी राजनीति में खूब चर्चा है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में लगभग 15 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इनमें विधायकों के साथ संगठन से जुड़े सक्रिय पदाधिकारियों को भी मौका मिल सकता है। कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी की भी संभावना है। भाजपा नेतृत्व सरकार के प्रदर्शन और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसका मकसद सरकार का चेहरा अधिक संतुलित और प्रभावी दिखाना है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अवध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के नेताओं में प्रतिनिधित्व का असंतुलन लंबे समय से देखा जा रहा है। यही कारण है कि पश्चिम यूपी से किसी प्रभावशाली नेता को तीसरा डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना भी जताई जाने लगी है। भाजपा नेतृत्व पश्चिम उत्तर प्रदेश को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानता है। यह क्षेत्र विधानसभा की सबसे बड़ी संख्या में सीटों का प्रतिनिधित्व करता है और चुनावी परिणामों पर निर्णायक प्रभाव भी डालता है। इसके साथ ही ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी को दूर करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि पश्चिम यूपी की संगठनात्मक जिम्मेदारी किसी ब्राह्मण या जाट चेहरे को सौंपी जा सकती है। पार्टी जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करके मजबूत चुनावी आधार तैयार करना चाहती है। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में सत्ता और संगठन दोनों का प्रभाव पूर्वांचल में ज्यादा दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तीनों का संबंध पूर्वांचल से होने के कारण राजनीतिक पावर सेंटर वहीं केंद्रित माना जाता है। भाजपा अब पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन देने की तैयारी कर रही है ताकि हर क्षेत्र के नेताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और जनता को यह संदेश दिया जाए कि प्रदेश की राजनीति पर सबका अधिकार है। भाजपा की पूरी रणनीति 2027 विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द केंद्रित है। पार्टी नेतृत्व मानता है कि मजबूत संगठन, संतुलित मंत्रिमंडल और सही सामाजिक समीकरण ही चुनावी सफलता की कुंजी होंगे। आने वाले महीनों में भाजपा कई बड़े राजनीतिक संदेश देने वाली है, जिसमें संगठनात्मक विचार, मंत्रिमंडल फेरबदल और नेतृत्व की नई संरचना शामिल हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबकी नजरें यही देख रही है कि तीसरे डिप्टी सीएम के नाम पर किसका चेहरा सामने आएगा और संगठन में क्या बदलाव होगा और उसका असर आने वाले 2027 में क्या होने जा रहा है। सबकी नज़र है यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर,
जल्द ही जिसको लेकर घोषणा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।